क्या आपको लगता है कि मेनोपॉज शरीर में आने वाला एक अचानक सा बदलाव है या मेनोपॉज कोई ऐसी स्थिति है जिससे महिलाओं का जीवन ठहर जाता है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे बिना किसी संकोच, बिना किसी शर्म और बिना किसी डर के साथ। मेरा नाम है अंजलि श्रीवास्तव और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इतनी आसानी से कौन ही करेगा डिस्क्राइब। आज हम बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में और वीडियो के एंड तक आपको इतना ज़रूर समझ में आ जाएगा कि मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, इसके बारे में बात करना भी नॉर्मल है और ये एक जीवन का एक नया संतुलन है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेनोपॉज क्या है? साधारण भाषा में समझें तो अगर महिलाओं को लगातार 12 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं तो उस कंडीशन को हम मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज महिलाओं में 45 से 55 वर्ष की उम्र के बीच होता है और ये कोई अचानक होने वाला प्रोसेस नहीं है। मेनोपॉज आने से पहले प्री मेनोपॉजल स्टेज या पेरी मेनोपॉजल स्टेज आती है जो कि कुछ साल तक चलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स के बारे में कि महिलाओं को लेके, मेनोपॉज को लेके कौन सी ऐसी गलत फहमी है जो हमें दूर करनी बहुत आवश्यक है। सबसे पहली गलत फहमी जो लोगों को होती है कि मेनोपॉज का मतलब ओल्ड एज। मेनोपॉज का मतलब ओल्ड एज बिल्कुल नहीं है, ये एक प्राकृतिक बदलाव है। तो हमें इसे अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेनोपॉज आया इट मीन्स कि हमारा ओल्ड एज आ गया, हमारा बुढ़ापा आ गया। हमारी उम्र तो हर फेज में बढ़ ही रही है, ठीक उसी प्रकार मेनोपॉज भी होता है और हमारी उम्र बढ़ती जाती है और जिंदगी भी आगे बढ़ती जाती है। तो ये सिर्फ एक मिथ है जो लोगों के दिमाग में बसा हुआ है। नेक्स्ट गलत फहमी की बात अगर हम करें, नेक्स्ट मिथ की बात करें, तो नेक्स्ट मिथ ये है कि लोगों को लगता है ये अचानक से हो जाता है, बल्कि ये अचानक से नहीं होता। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारा पेरीमेनोपॉज सिंड्रोम चलता है या पेरीमेनोपॉज फेज चलता है, जिसमें धीरे धीरे हमारे हार्मोन्स में चेंजेस आता है और हमें पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। तो ये कोई अचानक से होने वाला प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट गलत फहमी की अगर हम बात करें तो लोगों का यह मानना है कि जिन महिलाओं को मेनोपॉज आता है वो मोटी हो जाती हैं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा मोटापा हमारे डाइट पे डिपेंड करता है, हमारे एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है, हमारे स्ट्रेस लेवल पे डिपेंड करता है, हमारे स्लीप पैटर्न पे डिपेंड करता है। इतनी सारी चीज़ें हैं जिस पे हमारा मोटापा डिपेंड करता है। केवल हार्मोन्स के चेंज होने से महिलाएं मोटी हो जाएं ऐसा संभव नहीं है। तो अगर हम हार्मोन्स के साथ साथ ये सारी चीज़ों का भी ध्यान देंगे तो बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं कि जो मेनोपॉज के दौरान भी अपना वेट मेंटेन कर लेती हैं। तो ये केवल एक गलत फहमी है कि मेनोपॉज में महिलाएं मोटी हो जाती हैं। अगली गलत फहमी के बारे में अगर हम बात करें तो मूड स्विंग्स, मेनोपॉज के दौरान जो मूड स्विंग्स आते हैं उनको लोग एक बीमारी की तरह देखते हैं। मेनोपॉज के दौरान जो मूड स्विंग्स आ रहे हैं वो कोई बीमारी नहीं है, वो हमारे अंदर होने वाले हार्मोनल चेंजेस हैं जो हमको भी एक्सेप्ट करना है और हमारे साथ रहने वाले फैमिली मेम्बर्स को भी एक्सेप्ट करना है। मूड स्विंग्स जब महिलाओं को होते हैं तो उनको अच्छा खान पान, अच्छी नींद और अच्छे एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम मूड स्विंग्स को टैकल कर सकते हैं। तो मूड स्विंग्स कोई भी एक बीमारी नहीं है। अगली गलत फहमी जो लोगों के मन में बसी हुई है कि मेनोपॉज के बाद सेक्स लाइफ पूरी खत्म हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये डिपेंड करता है पार्टनर्स पे कि हमारा पार्टनर कैसा है। हमारे सारे फेजेस ऑफ लाइफ को जब हम सारे जिंदगी के उतार चढ़ाव हम साथ में देख रहे हैं तो मेनोपॉज को भी हम किस तरीके से देख रहे हैं वो हमारे पार्टनर और हम पे डिपेंड करता है। तो हम इसको अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसा सोचना कि हमारी सेक्स लाइफ मेनोपॉज के बाद खत्म हो जाती है, ऐसा गलत है। नेक्स्ट गलत फहमी जो लोगों के मन में होती है वो होती है कि भारतीय महिलाओं को ये सब देखने को नहीं मिलता या भारतीय महिलाएं मेनोपॉज से नहीं गुजर रही हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम उस बारे में बात नहीं करते हैं इसीलिए हमें लगता है कि जो महिलाएं हैं उनको मेनोपॉज आ ही नहीं रहा है, जो महिलाएं हैं उनको पीरियड्स में तकलीफ हो ही नहीं रही है, क्योंकि हम उसके बारे में बात ही नहीं करते। हमारे पार्टनर्स उस बारे में बात ही नहीं करते, हमारे घर वाले उस बारे में बात नहीं करते। उन्हें लगता है कि माँ बूढ़ी हो रही है, माँ चिड़चिड़ा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट हम
परेशानी की तह तक कभी जाते ही नहीं है। तो ये सोचना कि भारतीय महिलाओं में मेनोपॉज नहीं होता है, ये सोचना बिल्कुल ही गलत है। सबके अंदर ये मेनोपॉज के चेंजेस आते हैं, बट हम खुल के डिस्कस नहीं करते हैं, हम शर्माते हैं, हम शर्मसार हो जाते हैं सोसाइटी में अपनी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। तो ये कुछ मिथ्स और फैक्ट्स हैं जो हमें अपने माइंड में क्लियर रखना है रिगार्डिंग मेनोपॉज। अगर हम कुछ हेल्थ टिप्स के बारे में बात करें कि मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है डाइट। डाइट में महिलाओं को कैल्शियम की मात्रा बढ़ानी है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है, ओमेगा 3, साबुत अनाज, ये सब महिलाओं को लेना है। महिलाओं को वॉकिंग करनी है, एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर ध्यान रखना है। जब हम ओल्ड एज की तरफ जाते हैं या हम 40 को क्रॉस कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो भी महिलाएं फील कर रही हैं, शेयर योर थॉट्स विथ योर पार्टनर, विथ योर फैमिली मेम्बर्स एक्सेट्रा। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हमें बोन डेंसिटी चेक करवाना है, हमारा ब्लड प्रेशर मेजर करना है, थायराइड चेक करवाना है। ये सारी 3 जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आफ्टर 45 हमें ये चेक करवाते रहना है टाइम टू टाइम, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आगे अराइज ना हो। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि मेनोपॉज के बारे में भारतीय महिलाओं का क्या स्थिति है, तो हम कहेंगे कि जो इंडियन फीमेल्स हैं वो अपनी चीज़ों को छिपा ले जाती हैं। वो शर्म से, समाज के डर से अपनी चीज़ों को बाहर प्रकट नहीं करती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ से अंदर झेल रही हैं वो बाहर नहीं बताती हैं। हमें समझना चाहिए कि महिलाओं को मेनोपॉज जो होता है ये कोई अंत नहीं है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। भारतीय आहार जैसे मेथी दाने, दही, ये सारी चीज़ें हमें मेनोपॉज में लेनी चाहिए। और अंत में मैं बस आपसे इतना ही कहूँगी कि किस चीज़ की हमें ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है महिलाओं का थोड़ा सा ध्यान रखने की, थोड़ी सी जानकारी की, थोड़े से जागरूकता की और थोड़े से आत्मविश्वास की, जो महिलाओं के अंदर हम भर सकते हैं और महिलाएं खुद को और स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं हर फेज़ ऑफ लाइफ में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो आप अपनी माताओं और बहनों से ज़रूर शेयर करें, ताकि वो हर फेज ऑफ लाइफ को एंजॉय कर सकें, अपनी फैमिली के साथ अपने फिजिकल चेंजेस को एंजॉय कर सकें, फैमिली उनको सपोर्ट कर सके। इस वीडियो की जानकारी देने का मेरा यही उद्देश्य है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर।